दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये इतना ज़्यादा सीरियस इश्यू है कि ये आज तो किसी भाई के साथ हुआ लेकिन ये कल किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है। तो कल रात को मैं नॉर्मली वीडियो देख रहा था तो वीडियो अरुण भाई की देखी। तो अरुण एक वेल नोन यूट्यूबर हैं और डेली कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, किसी ना किसी गाड़ी का रिव्यू वो करते रहते हैं। लेकिन कल की वीडियो इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि जिसे देख के ना कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री सभी हिल गए थे। उसमें हुआ क्या था कि उनके जो भाई हैं अजीत पवार, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी लगभग दिसंबर में। और एक डेढ़ महीने बाद ही उसमें इश्यू आ गया था एसी का। तो एसी ठीक करवाने के लिए वो किसी वर्कशॉप पे गए और जिस वर्कशॉप पे वो गए तो वहाँ उन्हें टाइम लगा। तो उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई हमें वहाँ टाइम लगा था, और लेकिन एट द एंड उन्होंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दे दी है। इसके बाद उन्होंने रेटिंग भी अच्छी दी उसे। ऐसा नहीं है कि उसे रेटिंग खराब दे दी हो, ठीक है थोड़ा टाइम लगा था तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने वो वीडियो डाली तो उनके पास कॉल आने लगी कि भाई आप ये वीडियो हटा दो, आप ये वीडियो हटा दो। तो उसमें कहा कि भाई मैंने इसमें गलती क्या कहा है, ना तो आपको डिफेम किया है, बल्कि मैंने तो कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत पोलाइट थे, बहुत हम्बल थे, और मेरी जो जेन्यून जो चीज़ थी उसे रिजोल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आते रहे। अब इसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है गाड़ी में। उसे लेके फिर इनके जो कज़न है अजीत पवार, वो फिर से जाते हैं। और जब वो वहाँ लेके जाते हैं इस बार, तो उसे कहेंगे कि पूरा जो सर्विस सेंटर है, पूरा सर्विस सेंटर ही उसे कहूँगा मैं, कि जो सर्विस सेंटर है, जो वर्कशॉप है, तो वहाँ उनसे हाथापाई कर देते हैं। भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोई भी कंपनी, चाहे इंडियन हो या बाहर से, बाहर की कोई कंपनी हो, फॉरेन की कोई कंपनी हो, जब वो इंडिया में आती है तो उसकी एक कंडीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि वो अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगी। तो सर वो सर्विस सेंटर उसी के तहत आता है। ठीक है। और सर्विस इंडस्ट्री में आप अगर किसी कोई कस्टमर की कोई क्वेरी है, या अगर वो ब्लंट भी हो रहा है, क्योंकि यार हर किसी को दिक्कत होती है कि उसने नई गाड़ी खरीदी है तो उसे तो गुस्सा आएगा, पूरी गाड़ी खुल गई है, ठीक है, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, वो फिर से अपनी गाड़ी को, जब दोबारा इशू आते हैं कि वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसे लेके जाता है। तो यहाँ उससे हाथापाई हो जाती है। तो उसे हाथापाई क्या, अगर नॉर्मल होता है कि भाई ठीक है उसे आप मना कर दो, हालांकि मना भी नहीं कर सकते आप सर्विस देने से कि भाई हम आपकी गाड़ी ठीक नहीं करेंगे, सर्विस देनी पड़ेगी, आप उसे मना कर दो। लेकिन अगर बात यहाँ भी रुक जाती है, आप उसे मना कर देते कि भाई हम आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, आप ऐसी वीडियो डालते और हमारे रिक्वेस्ट पे आपने नहीं हटाए। लेकिन उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा आगे किया। उन्हें धक्के मारते हुए बाहर लेके आए और उनके साथ हाथापाई की, उनका पूरा सिर मतलब फट गया। तो यार ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, हो सकता है कि उसकी बेचारे की जान चली जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मतलब एक छोटी सी ईगो के लिए कि भाई ऐसी कोई वीडियो बना दी और जिस वीडियो में कुछ गलत भी नहीं बोला था, तो उसमें एक ऐसी ईगो कि आप कस्टमर को मारोगे। सीधी सी बात है यार, बंदे ने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, 15 लाख रुपए के बाद क्या वो, मतलब इन चीज़ों को कौन टोलरेट करेगा कि उसकी गाड़ी में हर तीसरे चौथे दिन, हर तीसरे चौथे दिन दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत बस इसी गाड़ी में आई है, और भी गाड़ियां हैं, औरों में भी दिक्कत आती है, लेकिन उसे कम से कम रिजॉल्व तो किया जाता है। ऐसी कौन सी दिक्कत होगी कि भाई आप उसे मना करने की वजह से सीधा हाथापाई कर रहे हो, और हाथापाई भी इतनी कि फ़ोन तोड़ दिए हैं, उनके सिर फाड़ दिए। भाई खुद से लगा के देखो, आज एज अ एम्प्लॉई, ठीक है, सर्विस सेंटर की तरफ से उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर खुद हम अपने ऊपर भी लगाएं तो क्या हम दुकानदार से, किसी भी दुकानदार से 10 रुपए का फटा नोट तक एक्सेप्ट नहीं करते। 15 लाख रुपए गाड़ी की तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट है वो। ठीक है, किसी का सपना होता है, एक मिडिल क्लास आदमी बहुत चीज़ों को काट के और उसके बाद एक गाड़ी खरीद पाता है, और उसके बाद उसमें ऐसी दिक्कत आए और उसके बाद भी वो कुछ ना कहे, और फिर उसके साथ ऐसी हरकत कि उसे मारा जा रहा है। ठीक है। और ऊपर से झूठी एफआईआर फिर ऐसी करने की वो की जा रही है कि भाई इन्होंने वीडियो डिलीट करने के लिए पैसे मांगे थे। भाई कौन करता है ऐसा कि भाई मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, पैसा दे दो। ठीक है। बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड घर से हैं दोनों ही, बहुत शरीफ हैं। तो इसी वजह से ना तो उन्होंने कोई दोबारा एक्शन लिया कि भाई ठीक है हम अपने बंदों के इकट्ठे करके उन्हें मार पीट के आते ना, कानून के हिसाब से वो चल रहे हैं। ठीक है। और कानून पे सभी को भरोसा है। ठीक है। और कानून जरूर न्याय दिलाएगा। लेकिन इतनी ही जिम्मेदारी हुंडई की भी बनती है कि इस पूरे जो मामले को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जब तक हुंडई इन्वेस्टिगेट करके इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी, जब तक
हो सकता है कि आज ये हुंडई में हुआ है तो कल कोई और डीलरशिप भी ऐसा करे। जरूरी नहीं है कि हुंडई की करेगी, कोई और भी करेगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आज वो किसी एक के साथ हुआ है तो कल किसी दूसरे के साथ नहीं होगा। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, और किसी फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है भाई। आप एज ए एम्प्लॉय आपने सोच लिया कि भाई उसने ऐसा कर दिया और तो आपने उसे हाथापाई कर दी। यार आप एक छोटी सी बाइक जैसी चीज़ खरीदोगे तो, और उसमें ऐसी दिक्कत आ जाए, आप शांति से घर बैठ जाओगे? कोई नहीं बैठता घर। तो भाई बहुत गलत है। हुंडई को इसमें बीच में एक्शन इतना स्ट्रिक्ट लेना चाहिए। हालांकि ये जो पूरी घटना है वो 11 तारीख की है, ठीक है, और आज है 15। तो 4 दिन में ऐसी कोई भी अभी तक कोई एक्शन हुंडई की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुंडई अगर इसमें बीच में आके एक्शन नहीं लेगी तो जो कस्टमर का ट्रस्ट है उसे खो देगी। मतलब ये नहीं है कि उसी डीलर के ऊपर से बाकी ऑल ओवर द इंडिया इस ट्रस्ट को हुंडई खो देगी। आप किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मना कर सकते हो। अगर वहाँ उन्होंने कोई वीडियो बनाई भी है तो आप उनसे मना करो, पोलाइटली मना कर दो कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते और ना इसे डाल सकते, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, खूब ज़्यादा करके, हालांकि कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो उसे ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको सर्विस नहीं देंगे। सर्विस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गलत कर रहे हैं या ये कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो आप उस पर ठीक है मना कर दो उनसे कि भाई हम आपकी गाड़ी नहीं कर पाएंगे, आप इसे कहीं और दिखा लो। बंदा कहीं और ले जाएगा। अरुण भाई ने अपनी उस वीडियो में दिखाया कि भाई हुंडई ने उसी जो वर्कशॉप है उसी को असाइन कर दिया। यार ये तो वही बात हुई ना कि मतलब जिसने जुर्म किया है वही इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो तो कभी गलत दिखाएगा ही नहीं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है और हमें इसके सपोर्ट में आना चाहिए। हमें अजीत भाई को जस्टिस दिलवाना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। या फैमिली वाले बंदे हैं, 2 बच्चे भी हैं, उनके माँ बाप भी हैं। तो अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो उनकी फैमिली का क्या होता? मतलब मैं एक नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग के उससे कहना चाहता हूँ कि यार ऐसी हरकत, मैं कह रहा हूँ उन एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ भी हैं उनकी तरफ से भी, यार अगर आपके फैमिली मेम्बर के साथ होती ऐसी तो क्या आप सहन कर लेते? भाई कोई सहन नहीं करता, ना गाड़ी के ऊपर सहन करता और ना ऐसी मार पिटाई के ऊपर सहन करता। लेकिन वो फिर भी बहुत शरीफ हैं कि उन्होंने कानूनन कि उन्होंने बड़ी शांति से कोई हाथापाई आपसे नहीं करी, ना कोई ऐसा एक्शन लिया कि ठीक है बाद में आके कोई ऐसा उल्टा सीधा एक्शन लिया हो। बहुत शांति से किया है। तो भाई मेरा तो ये है कि हुंडई को इसमें बीच में आना चाहिए और इस पूरे मामले की मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। और जो भी इसमें मतलब पाए जाते हैं, जो भी कल्प्रिट हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लेना चाहिए, चाहे वो कानून की तरफ से हो या हुंडई की तरफ से। कानून हालांकि अपना काम बहुत अच्छे से करेगा और हम सबको इस चीज़ पे भरोसा है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो अरुण भाई की ये वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि कम से कम अजीत भाई को जस्टिस मिल सके। जस्टिस नहीं मिलेगा तो ये उन सभी कस्टमर को मुंह पे एक तमाचा है कि जो अभी किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो उन्हें कोई सॉल्यूशन मिलेगा। पर चलो यार मैं तो यही कहूँगा फाइनली कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो अरुण भाई की है, ठीक है, जिससे कि कम से कम अजीत भाई को जस्टिस मिल सके। और हुंडई से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करो और इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करो और जो भी आपका जो एक्शन बनता है उसके हिसाब से कम एक्शन लो। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम।